So class 6, now we will start exercise 7a. Question 1 is, if a bag containing 12 kgs of basmati rice sells at rupees 492, find cost of 2 kg of rice. हमें एक बैग गिवन है कंटेनिंग जिसमें कितने केजीज ऑफ बासमती राइस पड़े हैं, 12 केजीज, और जो भी शॉपकीपर है वो उनको सेल करता है एट रुपीज़ 492, यानी वो जो 12 केजीज ऑफ राइस हैं उनकी सेलिंग प्राइस या सेल उसने किया 492 पे। अब हमने चेक करना है कि अगर उसमें से सिर्फ 2 केजीज ऑफ राइस देखें हम तो उनकी कॉस्ट क्या बन रही थी। सो यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हमने एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनानी थी स्टेप 1 में। सो हमने लिखा, अब हमने देखो प्राइस फाइंड करनी है ना, फाइंड कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब वो प्राइस ही फाइंड करना होता है। प्राइस हमें राइट साइड पे या एंड ऑफ द स्टेटमेंट पे लेके आनी है मस्त। सो स्टेटमेंट में क्या बनाती हूँ, 12 केजी राइस सोल्ड, सेल्ड एट था ना, सोल्ड एट मैंने लिख दिया, थोड़ा सा सेंटेंस मैंने अपने अकॉर्डिंगली बनाया है। 12 केजीज राइस सोल्ड एट रुपीज़ 492, ये मेरी प्रॉपर स्टेटमेंट बनी। अब सेकंड स्टेप में हमने 1 केजी या 1 यूनिट की प्राइस फाइंड करनी है, तो मैंने लिखा 1 केजी राइस सोल्ड एट, तो 12 से इसने आके क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना था, फाइंड देन 2 केजी सोल्ड एट। हम इस चीज़ को पहले भी सॉल्व कर सकते हैं या कंबाइन एक जगह भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो आपको करवा रही हूँ कंबाइन वाला करवा रही हूँ, ठीक है। एग्जांपल में इसका 120 डिवाइड 6 का आंसर पहले लिखा हुआ था ना यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जो आपको स्टेप करवा रही हूँ ये चीज़ नहीं करवा रही हूँ, मैं यहाँ पे 120 रख रही हूँ और बाई 6 ही रख रही हूँ, और देन 3 1 is 3 3 2 is 6, कटिंग वगैरह अगर पॉसिबल होती है तो ये अब आ जाएगा 120/2, 120/2 प्रॉपर डिवीजन के बाद ₹60, दोबारा सेम आंसर आ जाता। सो मेथड मल्टीप्लिकेशन अगर पहले डिवीजन करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, कर लें, अदरवाइज़ आप जिस तरह मैं करवा रही हूँ वैसे कर लें। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी थी 2 केजीज ऑफ राइस, तो 2 केजीज ऑफ राइस सोल्ड एट, तो ये वाला 2 अब क्या आके आएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब टॉप वाले दोनों नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई 492 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड 12 करना होगा। 492 मल्टीप्लाई 2 हमने पहले किया, 984 आ गया। डिवाइड 2 करने से प्रॉपर डिवीजन के मेथड से इसको करना होगा, 984 डिवाइड 12 किया, 12 8s are 96, 8 में 6 के 2 और 4, 12 2s are 24। तो देखें 84 रुपीज़ 82 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ डजन एग कॉस्ट ₹36, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 एग्स। यानी पहले अब हमें डजन का मतलब पता होना चाहिए। डजन का मतलब होता है 12 एग्स, यानी दर्जन अंडे। एक दर्जन अंडे कितने होते हैं, इसमें 12 एग्स होते हैं। सो 12 एग्स की कॉस्ट है ₹36, तो मेरी स्टेटमेंट क्या होगी, 12 एग्स कॉस्ट इक्वल टू 36 रुपीज़ 36। उसके बाद सेकंड स्टेप, 1 एग कॉस्ट, ये 12 इधर आके डिवाइड होगा। फिर हमने कितने एग्स की फाइंड करनी है, 7 की ना, कॉस्ट ऑफ 7 की फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे 7 एग्स कॉस्ट, और ये 7 इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब 36 मल्टीप्लाई 7 होगा बाय 12। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है ना, 12 1 is 12, 12 3s are 36, और अब 3 और 7 जस्ट रह गए हैं, 3 7s are 21, तो 3 एक्स की प्राइस कितनी होगी, सॉरी 7 एक्स की प्राइस कितनी होगी, 21। नेक्स्ट हमारे पास है, अ फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज इन एन 8-hour डे। इफ़ देयर आर 42 वर्कर्स इन टोटल, हाउ मेनी टॉयज प्रोड्यूस एवरी आवर। एक फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री वर्कर प्रोड्यूस करता है, यानी एक बंदा। अब टोटल वर्कर हमारे पास 42 हैं फैक्ट्री के अंदर, और वैसे जो एक वर्कर है उसकी सिर्फ बात की जाए तो वो 28 टॉयज बनाता है, और कितने दिन के कितने घंटे काम वो करते हैं, 8-hour डे, 8 घंटे काम करते हैं, और कितने टॉयज वो बनाता है एक बंदा, 28। तो अगर 42 वर्कर हैं तो मिला के कितने बनाते हैं टॉयज एवरी और हर एक घंटे में। यानी हमें जो यहाँ पे दिया गया एक वर्कर की 28 टॉयज इन 8-hour दिया गया ना, तो यहाँ पे उस एक वर्कर की 1 hour के लिए फाइंड करना होगा, वो यूनिटरी मेथड से होगा, यूनिटरी मेथड का सेकंड स्टेप करके होगा। सो हमने लिखा, एक हेडिंग बना ली फॉर 1 वर्कर,
क्योंकि ओवरऑल 42 वर्कर के लिए फाइनली हमने करना होगा ना, तो हम पहले लिखेंगे फॉर 1 वर्कर। इन 8 आवर्स ट्वाइस प्रोड्यूस, 8 घंटों में कितने ट्वाइस प्रोड्यूस होते हैं? 28। तो 1 आवर में कितने ट्वाइस प्रोड्यूस होंगे? इन 1 आवर ट्वाइस प्रोड्यूस 28 डिवाइडेड, तो 3.5 ट्वाइस होंगे। अब 42 वर्कर्स 1 घंटे में मिला के कितने ट्वाइस प्रोड्यूस करेंगे? अब 1 घंटे में होते हैं 3.5, 42 वर्कर मिला के करेंगे तो मल्टीप्लाई 42, तो 147.0 ट्वाइस टोटल ट्वाइस प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन फॉर द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कैन रन 100 मीटर इन 9 सेकेंड्स, हाउ फार कैन ही रन इन 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स। एक फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड रन करता है 100 मीटर्स इन जस्ट 9 सेकेंड। देखिए कितना स्पीडी ये बंदा है, एक 9 सेकेंड के अंदर 100 मीटर तक वो दौड़ के चला जाता है, इतने कम टाइम में, इतनी उसकी फास्ट स्पीड है। अब हमने चेक करना है कि अगर उसको उस बंदे को टाइम दिया जाए 1 मिनट एंड 2 सेकेंड, तो मिला के इसके सेकंड्स कितने हो गए? क्योंकि यहाँ पे 100 मीटर सेकंड्स में उसकी बताया गया ना, 100 मीटर इन 9 सेकंड, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 1 मिनट एंड 2 सेकंड का मतलब ये है कि 1 मिनट के 60 सेकंड और 2 सेकंड अलग वाले, तो टोटल हो गए 62 सेकंड। ये करने के बाद हम फिर यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सो पहले कन्वर्जन की कि 1 मिनट प्लस 2 सेकंड क्या होता है? 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60। 2 सेकंड में 2 सेकंड ही है। अब 60 सेकंड प्लस 2 सेकंड टोटल हो गए 62 सेकंड। अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। अब हमने स्टेटमेंट पूरी बनाई प्रॉपर। इन 9 सेकंड्स ही रन्स, 9 सेकंड में वो कितना रन करता है? 100 मीटर। अब हमने मीटर्स फाइंड करने थे, वो कितना भाग सकता है? 1 मिनट एंड 62 सेकंड। 1 मिनट एंड 2 सेकंड मीन्स हमने उसकी मीटर्स फाइंड करने हैं। सो मीटर को मैं राइट साइड पे या एंड ऑफ द स्टेटमेंट पे लेके आ रही हूँ। इन 9 सेकंड ही रन्स 100 मीटर इन 1 सेकंड। अब 1 सेकंड के लिए फाइंड करना है ना, 1 सेकंड के लिए जब किया तो 9 नीचे आके डिवाइड हो गया। अब 62 सेकंड्स ओवरऑल जो हमें गिवन थे उनके लिए जब फाइंड करना है तो 62 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। 100 मल्टीप्लाई 62 बाय 9, 62 100 बाय 9, 100 और 62 मल्टीप्लाई हुए बाय 9। तो जब इसको प्रॉपर डिवाइड किया तो 688.8, राउंड ऑफ किया 8 को, 8 5 से बड़ा था, ठीक है। दिस 8 इज़ ग्रेटर देन 5 ना, इट मीन्स जो पिछला डिजिट है 1 इंक्रीज़ कर देगा, तो 689 मीटर। सो राउंड ऑफ करने से हमारा ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अफशीन कैन रीड 39 पेजेस ऑफ अ बुक इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब है 30 मिनट। टोटल आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। जो अफशीन है वो आधे घंटे में, हाफ एन आवर में 39 पेजेस रीड आउट करती है। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम फाइंड करना है। इट मीन टाइम शुड बी एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। टाइम को एंड ऑफ द स्टेटमेंट पे आना होगा जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश अ बुक ऑफ 1287 पेजेस। तो अगर उसको एक बुक दी जाए जिसके पेजेस 1287 हो तो वो कितना टाइम लेके उसको कंप्लीट करेगी। सो सबसे पहले स्टेटमेंट जो हमने बनाई, शी रीड 39 पेजेस इन 39 पेजेस, वो कितने टाइम में कवर करती है, पढ़ती है? 30 मिनट में। सो शी रीड 1 पेज इन 30 बाई, ये वाला 39 इधर आके डिवाइड हो गया। अब हमने कितने पेजेस के लिए फाइंड करना है? 1287 पेजेस के लिए ना, तो वो 1287 आके मल्टीप्लाई होगा। 30 मल्टीप्लाई 1287 ऊपर आ गया बाय 39 ओवरऑल इसके नीचे डिवाइड होगा। 30 को जब मल्टीप्लाई किया 1287 से 38,610 आ गया, डिवाइड 39, इसको डिवाइड 39 किया 990 आ गया। इस तरह ये डिवीजन होगी। 39 9s आर 351, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 3 और 1 नीचे ले लिया। अगेन 9s आर क्या होगा? 351। अब ये वाला ज़ीरो सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको नीचे भी ले आएंगे और ऊपर भी ले जाएंगे, तो 990 मिनट्स। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन था हाफ एन आवर, यानी आवर्स की फॉर्म में हमें टाइम गिवन था। सो इन मिनट्स को आवर में जब कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, सो हमें 60 से डिवाइड करना होगा इसको आवर्स में चेंज करने के लिए। सो 990 डिवाइड 60 क्या? 0 हमने कट आउट किया है, तो 99 डिवाइड 6 करना है। 6 1 इज़ 6, 3 हमारा रिमाइंडर 9 ले लिया नीचे, 6 6 आर 36, 3 रिमाइंडर पॉइंट लगा के हमने 0 बनाया, 6 5 आर 30, सो 16.5 आवर्स आ गया।
ठीक है। सो ये आपका यूनिटरी मेथड है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने, समझना है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मेरे से पूछना है।